भी है, इंटरनेशनल ये खेल चुके हैं, लेकिन पदक दिला चुके हैं। अगर सियासत में मौका मिलता है, इनकी क्या पसंद होगी, राज्य स्तर पर खेलना या फिर नेशनल लेवल पर खेलना? भाव तो ये समझ ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आप तो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और जाहिर तौर पर, और अब नेशनल आप यहाँ पर राजस्थान में भी खेल चुके हैं, देते हो ना, इसका मतलब कोई खतरनाक तो आपकी पसंद क्या होगी, नेशनल खेलना या स्टेट पे खेलना? आपने एक ऐसा प्रश्न करा है जिसका मैं बड़ा सरल उत्तर देता हूं कि एक योद्धा अगर बोले कि मैं इस मोर्चे पे नहीं खड़ा हूँगा, मैं वहाँ खड़ा हूँगा, ऐसा संभव है क्या? एक खिलाड़ी कोई बोले कि उसको कप्तान बोले कि यहाँ स्लिप्स में खड़ा होना है, वो बोले नहीं मैं कवर्स में खड़ा हूँगा, ऐसा हो सकता है क्या? हर जगह का अपना इम्पोर्टेंस होती है, पसंद भी होती है। नहीं, एक्सपर्टीज हो सकती है, पसंद की बात नहीं, एक्सपर्टीज हो सकती है। अगर कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है, वो कप्तान को जानना है कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है, और मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से या हर एक की एक्सपर्टीज के हिसाब से कप्तान अपनी खुद फील्डिंग सेट करेंगे। अभी तक नेशनल भूमिका में थे आप, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो आप या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हो, और अब अगर पार्टी आपको अगर कहे कि अब राज्य में आपको भूमिका निभानी है, जिम्मेदारी निभानी है, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं ताज्जुब करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, मतलब देश को चलाना, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, फाइनेंस हो गया, सब कुछ करते करते वो मेंटरिंग भी करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। किस तरह से मेरी तो एजुकेशन, राजनीतिक एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाती अगर केवल लोकसभा तक में सीमित रहता। अब ग्राउंड लेवल पर जो विधायक जो काम करता है, ये एक अलग रोल होता है, और एक तरह से एजुकेशन कंप्लीट हुई है। और वहाँ से इन्होंने जो 7-8 सांसद यहाँ पर भेजे, अब उनकी हमारी जगह वहाँ पे नए लोग जाएंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेंगे। तो आप देखिए ये पूरी चर्निंग जो पार्टी के अंदर हो रही है, किस तरह से फैंटास्टिक ज़बरदस्त ट्रेनिंग वहाँ पे मिल रही है, और उसी ट्रेनिंग को लेकर हम नीचे राज्यों तक आ रहे हैं। तो आप देखिए पार्टी का काडर कितना मजबूत होता है। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे कि अब अगर आपको राजस्थान में मान लीजिए कि भूमिका दे दी जाए कि राजस्थान में आपको कैप्टेंसी करनी है, अब तो उस आप किस तरीके से, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, ये आपने जैसे बोला ना, मान लीजिए, ये काल्पनिक सवाल क्यों करें हम, और काल्पनिक सवाल के क्या काल्पनिक जवाब होंगे, है ना? तो वो प्रशांत जी के ऊपर छोड़ देते हैं। भवानी, एक सवाल कि अगर वो जवाब दे पा रहे हैं कि अपने विरोधियों पर भी नजर रखनी होती है, इन्होंने सियासत में आकर के वो काम भी बखूबी किया होगा। खुद अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकराया, एक तरीके से दुनिया ने देखा, और राजस्थान को ही चुना। ये आखिर इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके काफ़ी लोग उनका इंतजार कर रहे थे, समर्थक, वो अब जा चुके हैं जी इस वक्त, और काफ़ी उन्होंने तो जो आपने महसूस किया हो इस सवाल के जवाब में? बीजेपी के, देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी में ज़्यादातर ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी सत्ता में आ रही है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद भी शामिल हैं, 4 से 5 नेता हैं। जाहिर तौर पर इस टाइम सबके सामने ये मुश्किल होगी कि इस तरीके के सवालों का जवाब देना इतना आसान लेकिन भवानी, अब ये वक्त ही बताएगा, और वो वक्त है 3 तारीख का, जब इनके अपने अपने दावे, वायदे और ये टारगेट महापोल, क्या होगी सच्चाई 3 तारीख को सबके सामने आएगी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और